हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, असिस्टेंट मैनेजर की ये वैकेंसी रहने वाली है और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ना ये वो है 25। अप्लाई आप कर सकते हैं 7 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक। वेबसाइट है nsic.co.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, तो एक प्रकार से आपकी जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। मिनी रत्ना का स्टेटस है इसका और बढ़िया जॉब है कुल मिला के। ठीक है, तो आपकी जो पोस्ट है ना ये जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो है असिस्टेंट मैनेजर ईओ लेवल की। ठीक है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी आपकी। और जो पे स्केल दिया गया है ना वो 30,000 से लेकर 1,20,000 है। ठीक है, तो ये पे स्केल है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अभी हमने बात भी की, वो है टोटल 25, जिसमें एससी के लिए 4 हैं, एसटी के लिए 2, ओबीसी 5, ईडब्ल्यूएस 2 और 12 रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए। अब क्वालिफिकेशन इसमें आपकी 4 ईयर बीई या फिर बीटेक अगर आपकी है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 60% मार्क्स के साथ, और 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी को। ये जो बीटेक है ना, अगर आपने सिविल में मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और कॉम्बिनेशन में किया है, किसी भी मतलब किसी भी अगर इनमें से जो भी सारी ब्रांचेस हमने बात की ना इनमें से किसी में भी आपने बीई या बीटेक किया है 4 साल का 60% के मार्क्स के साथ, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। साथ में आपके जो रिक्वायर्ड है ना वो होना चाहिए, गेट क्वालिफाई होना चाहिए। लेटेस्ट गेट स्कोर जो है जो कि 2 साल से पुराना ना हो उसे ही कंसीडर किया जाएगा। एक्सपीरियंस अगर कोई नहीं है तब भी चल जाएगा, नील मांगा गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और एज लिमिट जनरल के लिए 28 साल है। एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्सेशन मिल जाएगी। लास्ट डेट फॉर्म भरने की रहेगी 27 दिसंबर 2024। और लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन, मतलब जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे ना उसकी उसका प्रिंट आउट निकालने की आखिरी तारीख जो है ना वो 3 जनवरी 2025 रहेगी। अब इसकी गाइडलाइंस आप चेक कर लीजिए कि क्या बताई गई हैं। देखिए इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ना उसमें 70% वेटेज रहेगी गेट स्कोर की। ठीक है, और जो 30% मतलब 30% वेटेज रहेगी जो पर्सनल इंटरव्यू होगा ना शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की उसकी, तो ये वेटेज रहने वाली है। ठीक है, और गेट स्कोर जैसे हमने पहले भी बात की, ये 2 साल पुराना मतलब 2 साल तक का ही चलेगा, उससे ज्यादा पुराना होगा तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको गेट स्कोर का ध्यान रखना है, मतलब 2 साल से ज्यादा पुराना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ना 1:5 के रेशो में बुलाया जाएगा। ठीक है जी, और 1:7 के रेशो में वो डिपेंड करेगा कि कितनी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं एडवर्टाइज की गई हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब मैनेजमेंट रिजर्व भी कुछ राइट्स रहेंगे तो वो पर्सनल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही रहेगा। देन यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो पोस्टिंग है ना वो ऑल ओवर इंडिया जो सेंटर्स रहेंगे एनएसआईसी के, तो कहीं पे भी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। देन पैकेज की बात करते हैं तो देखिए जो पैकेज रहेगा आपका 30,000 से लेकर 1,20,000 जो पे स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, सीटीसी आपकी 9.52 लाख अप्रोक्सीमेटली रहने वाली है पर ईयर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे और जो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी ना, एक तो देखिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस मिल जाएगा आपको, देन व्हीकल एडवांस, देन कंप्यूटर एडवांस, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, देन पीएफ ग्रेजुटी, देन सुपर एनुएशन पेंशन स्कीम,
लीव एनकैशमेंट, ये सारी फैसिलिटीज जो है ना आपको मिलने वाली हैं इस पोस्ट में। अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे ना 4 स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, www.nsic.co.in, इसके करियर सेक्शन में आप जाओगे, ठीक है। स्टेज 1 में आपने ना सबसे पहले अपना नाम और ईमेल आईडी फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ईमेल वेरिफिकेशन आपको रिसीव होगा अपनी गिवन ईमेल आईडी पे। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप करेंगे लॉगिन किसमें, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, और जो बेसिक डिटेल्स है ना वो आप फिल करेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी जो है ना वो आप यूज करोगे लॉगिन करने के लिए, ठीक है जी। सेकंड स्टेज में आपने क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड आधार, पैन, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ठीक है, ये आप अपलोड करोगे। जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और ये जो है ना सिग्नेचर, ये जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में हो, और 100 केबी से कम साइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपना 10th का सर्टिफिकेट जो है बर्थ प्रूफ रहेगा वो लगाना है आपने। अपने सारे मार्कशीट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रही है वो आप लगाओगे, +2 से लेकर ग्रेजुएशन तक। गेट का स्कोर जो कि 2023 या 24 का ही होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिजर्वेशन है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, तो भी वो साथ में लगाएंगे। पीडब्ल्यू बीडिंग है अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको सामने लगाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, आपने उसके बाद पेमेंट करनी है थ्रू नेफ्ट, मतलब एप्लीकेशन फी नेफ्ट के थ्रू आप भरेंगे, ठीक है। फाइनली एप्लीकेशन नंबर फॉर द पोस्ट अप्लाइड, ठीक है, विल बी इशूड, जो कि आपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखनी होंगी, ठीक है जी। और ये सारी जानकारी आपको एसएमएस या मेल के थ्रू ही दी जाएगी, तो इसलिए अपना जो फोन नंबर है बदलना नहीं है, एटलीस्ट 1 साल तक तो उसको आपने वर्किंग में रखना ही है, और मेल भी। अच्छा, अब आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें प्रॉपरली अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, फादर्स नेम, ये सारे जो है ना प्रॉपर वे में भरने हैं। मतलब जब आप फॉर्म पूरा भर दोगे ना, तो आपने ध्यान रखना, एक बार उसको क्रॉस चेक करने के बाद ही सबमिट आप करोगे। सब कुछ चेक कर लेना है, डिग्री, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, सारी चीजें। और जो मार्क्स वगैरह फिल करोगे वो सारी प्रॉपरली करनी है। कुछ भी गड़बड़ होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस बन जाता है। और दूसरी बात है कि जो सीजीपीए, ओजीपीए या डीजीपीए जो स्कोर वगैरह है, उसका कन्वर्जन फॉर्मूला भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा, तो वो ध्यान रखना है आपने। देन भाई आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसका प्रिंट आउट आपने A4 साइज के पेपर पे ले लेना है, ठीक है। तो ये प्रिंट आउट के लिए इन्होंने बताया भी है कि 3 जनवरी तक की लास्ट डेट रहेगी, तो आप प्रिंट आउट जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का ले सकते हो। अब इसमें तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भी आपकी कैटेगरी है, तो कैटेगरी वाला फॉर्म जो है अकॉर्डिंगली आपको सामने लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये ओबीसी, डिपेंडिंग अपॉन द क्रीमी लेयर अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो ये साथ में ही फॉर्म में दिया गया है, तो ये आपको फिल करना पड़ेगा। अच्छा, एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो 1500 रुपए पर एप्लीकेशन रहेगी, नेफ्ट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दिया गया है नेफ्ट का, जो पूरा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा ये। अगर ये एप्लीकेशन फी के बगैर आपने एप्लीकेशन दे दी ना, तो रिजेक्ट हो जाएगी। अब देखिए कि आपको जो ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया ना, आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है A4 शीट पे, ठीक है। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स A4 शीट पर ही होने चाहिए, और मतलब सभी को अटैच करना है। और ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा या बाय हैंड भी आपको सेंड करना होगा, कहाँ, सीनियर जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSIC भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, न्यू दिल्ली में। और फोन नंबर भी दिया गया है, अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस फोन नंबर पे आप ले सकते हैं। तो ये भाई प्रिंट आउट निकालने की जो लास्ट डेट है ना, वो 3 जनवरी 2025 शाम 6 बजे तक की ही है। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, जिनकी भी एलिजिबिलिटी बन रही है तो इस पोस्ट के लिए जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। Thanks for watching the video and best of luck.